हर साल मानसून आता है और उसके साथ आती है एक ऐसी त्रासदी जिसका इंतजार कोई नहीं करता। हम बात कर रहे हैं असम की, जहां एक बार फिर बाढ़ ने लाखों लोगों की जिंदगी को संकट में डाल दिया है। असम में बाढ़ से 24 घंटे में 3 और मौतों के बाद मरने वालों की संख्या 78 हो गई है। करीब 3 लाख लोग अब भी प्रभावित हैं। सरकार ने मुआवजा बढ़ाकर 9 लाख रुपए कर दिया, जबकि राहत और बचाव अभियान लगातार जारी है। असम के शिवसागर, चराईदेव, गोलाघाट, जोरहाट, नौगांव, सोनितपुर, कामरूप मेट्रोपॉलिटन समेत 7 जिले अब भी बाढ़ की चपेट में हैं। इससे 21 राजस्व परिक्षेत्र और 622 गांव प्रभावित हो चुके हैं और 45,000 हेक्टेयर से ज्यादा कृषि भूमि बर्बाद हो चुकी है। लेकिन सवाल वही है, आखिर असम हर साल बाढ़ की चपेट में क्यों आ जाता है? तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं असम की नदी ब्रह्मपुत्र की। यह केवल भारत ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे विशाल और सबसे अधिक गाद यानी सिल्ट लाने वाली नदियों में से एक है। तिब्बत से निकलकर अरुणाचल प्रदेश होते हुए ये असम में प्रवेश करती है और इसके साथ 50 से अधिक सहायक नदियां जुड़ती हैं। मानसून के दौरान असम, अरुणाचल प्रदेश और भूटान के पहाड़ी इलाकों में लगातार भारी बारिश होती है। इन क्षेत्रों का सारा पानी तेजी से ब्रह्मपुत्र में पहुंचता है। नदी का जलस्तर अचानक बढ़ जाता है और पानी आसपास के गांव और खेतों में फैल जाता है। ब्रह्मपुत्र हर साल अपने साथ लाखों टन मिट्टी और पत्थर बहाकर लाती है। ये गाद नदी के तल में जम जाती है, जिससे नदी की गहराई कम होती है। नतीजा होता है थोड़ी अधिक बारिश होने पर नदी किनारे तोड़ देती है। एक और बड़ी समस्या नदी का कटाव। ब्रह्मपुत्र लगातार अपना रास्ता बदलती रहती है। कई गांव हर साल नदी में समा जाते हैं। लोगों की जमीनें, घर और खेती कुछ ही दिनों में खत्म हो जाती है। विशेषज्ञ कहते हैं जलवायु परिवर्तन ने भी स्थिति को और गंभीर बना दिया। अब कम समय में अत्यधिक बारिश की घटनाएं बढ़ने लगी हैं, जिससे अचानक बाढ़ का खतरा पहले से ज्यादा हो गया है। राज्य सरकार और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों और राहत शिविरों में पहुंचाया गया है। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने बाढ़ में जान गंवाने वाले हर परिवार को 9 लाख की अनुग्रह सहायता राशि देने की घोषणा की है। बाढ़ का असर केवल लोगों पर ही नहीं बल्कि खेती, सड़क, बिजली, स्कूल, वन्य जीवों पर भी पड़ रहा है। असम की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा कृषि पर निर्भर है, इसीलिए हजारों हेक्टेयर फसल के डूबने से किसानों को भारी नुकसान हुआ। विशेषज्ञ कह रहे हैं कि तटबंध बनाना काफी नहीं, इसके लिए वैज्ञानिक तरीके से नदी का प्रबंधन, वनों का संरक्षण, समय पर बाढ़ की चेतावनी, नदी के प्रवाह पर अध्ययन और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जल समन्वय जैसी दीर्घकालिक योजनाओं पर लगातार काम करने की जरूरत होगी। साथ ही स्थानीय समुदायों को भी आपदा से निपटने के लिए बेहतर तैयारी करनी होगी। असम की बाढ़ सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा नहीं है, यह हमें बताती है कि बदलती जलवायु, नदियों की प्रकृति और हमारी विकास नीतियां मिलकर किस तरह एक बड़ी चुनौती पैदा कर सकती है।